हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कारपेंटर को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइल्स को लगवाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर टाइल्स के कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे और कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे ताकि बाद में आने वाली किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से हम बच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको टाइल्स लगवाना है तो आप ऐसे ही आंखें बंद कर किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिएगा दोस्तों, चाहे वो आपका पहचान वाला ही क्यों ना हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अगर एक बार टाइल्स सही से नहीं लगे तो हम इतने अमीर नहीं है कि हम उन्हें उखाड़ कर वापस से दूसरे टाइल्स लगा सके। तो इसीलिए टाइल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें सोच समझ कर ही देना होता है। और दोस्तों, टाइल्स की जो उम्र होती है, मतलब टाइल्स की जो ड्यूरेबिलिटी होती है, वो 90% तो टाइल्स लगाने वाले के हाथ में ही होती है। यानी टाइल्स लगाने वाले मिस्त्री के ही हाथ में उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। अगर मिस्त्री ने टाइल्स अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट लगाए तो वो जो टाइल्स है वो 50 साल भी चल सकते हैं, और अगर टाइल्स सही से नहीं लगे तो उन टाइल्स का 5 साल भी चलना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो टाइल्स की जो उम्र होती है वो टाइल्स लगाने वाले के हाथ में ही होती है। तो इसीलिए टाइल्स का जो मिस्त्री है उसका सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों, जिस मिस्त्री को आप अपना टाइल्स का काम दे रहे हैं वो मिस्त्री एक्सपीरियंस मिस्त्री होना चाहिए दोस्तों। उसमें एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए दोस्तों टाइल्स के बारे में दोस्तों। आप किसी को भी एरे गेरे को अपना टाइल्स का काम मत दीजिएगा दोस्तों, वरना वो आपके टाइल्स बिगाड़ देगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, मिस्त्री का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों, आप क्या करिएगा, जिस मिस्त्री को आप अपना टाइल्स का काम दे रहे हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले उसने जो पहले काम किया है, उसका जो काम किया है वो पहले आप देख आइए। उस काम को उसको आप देख आइए, उसने कैसा काम किया है, कैसी उसकी काम करने की फिनिशिंग है, कैसी उसकी टीम है, आप ये सभी देखिएगा और उसमें बातचीत करिएगा, उससे एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करिएगा दोस्तों, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उस मिस्त्री का काम कैसा है, उसमें कितना एक्सपीरियंस है। तो आप पहले उसका काम देख आइए, फिर ही आप डिसाइड करिए कि उस मिस्त्री को आप काम देंगे या नहीं देंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर आपके यहाँ टाइल्स का काम चालू है तो आप एक चीज को नोटिस करिएगा दोस्तों कि टाइल्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए दोस्तों। हाँ, जॉइंट्स की लाइनिंग तो होती है, लेकिन उस लाइनिंग के बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इस बात पर भी आप ध्यान दीजिएगा जब आपके यहाँ टाइल्स लगाए जा रहे हो दोस्तों। और दोस्तों, इस चीज पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको जो आपका मिस्त्री है उसके गलती के बारे में भी पता चल जाएगा दोस्तों। तो उस मिस्त्री को जरूर अवेयर कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर वो काम सही से नहीं कर रहा है तो आप उस मिस्त्री को चेंज करने की कोशिश करिए दोस्तों। तो दोस्तों, जॉइंट्स पर तो हमको ध्यान देना ही है, लेकिन हमें टाइल्स के लेवल पर भी हमें ध्यान देना है। लेवल पर मतलब टाइल्स का जो ढाल होता है उस पर भी हमको ध्यान देना होता है दोस्तों। तो क्योंकि दोस्तों, कभी कभी मिस्त्री का क्या होता है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में वो ढाल को चेक करना ही भूल जाता है। तो जहाँ पर हमें ढाल देने की ज़रूरत है वो वहाँ पर ढाल नहीं देता है, और जहाँ पर ढाल देने की ज़रूरत नहीं है वो वहाँ पर गलती से ढाल को दे देता है। तो ये लाइफ टाइम के लिए दिक्कत बन जाती है हमारे लिए। जैसे कि अगर आपका रूम में अगर टाइल्स लगाए जा रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की ढाल की या फिर किसी भी प्रकार की ढाल की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप आप ढाल को समझ सकते हो। ढाल मतलब आपका जो टाइल्स है वो किस तरफ की डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप टाइल्स के ऊपर पानी गिराओगे तो वो पानी का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ की ओर जा रहा है, उसी को कहते हैं ढाल दोस्तों। तो ये जो ढाल है दोस्तों वो हमें बाथरूम्स में ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि पानी को हमें जिस डायरेक्शन में हमें ले जाना होता है उसी डायरेक्शन में हमें टाइल्स की जो ढाल होता है वो उस डायरेक्शन में ही हमें देना होता है दोस्तों। तो आप इस ढाल को बार बार चेक करते जाइएगा दोस्तों, और इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसे चेक करने के लिए टाइल्स लगाने वालों के पास एक थोड़ा सा डिवाइस होता है, एक लेवल का डिवाइस होता है, उसे आप हर टाइल्स पर रख कर देखिएगा कि हर टाइल्स का जो ढाल है वो किस तरफ है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, आप इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों जब मिस्त्री अपने टाइल्स लगा रहा होता है तब आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जो टाइल्स के नीचे जो वो माल रखता है, माल को सबसे पहले वो बिछाता है और उसके ऊपर सीमेंट का रेला डालकर वो आपके टाइल्स को फिट करता है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान देना है कि उसकी टाइल्स के नीचे जो माल उसने बिछाया है और जो सीमेंट का रेला उसने लगाया है उसके नीचे अच्छे से तो माल बिछाया है ना, या फिर टाइल्स को ऐसे ही खोखला छोड़कर उसको फिट कर दिया है। नहीं दोस्तों, आपको इस बात पर ध्यान देना है कि टाइल्स के नीचे उसने सफिशिएंट माल को डाला है और किसी भी प्रकार का जो टाइल्स का खोखलापन है वो उसमें नहीं छोड़ा है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि किसी जगह टाइल्स के नीचे माल नहीं हमें देखने को मिलता है, और अगर उसके नीचे माल ही नहीं होता है तो टाइल्स खोखला हो जाता है, और खोखला होने के बाद उसके ऊपर जब हम वजन डालते हैं तो वो टाइल्स क्रैक हो जाता है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टाइल्स के नीचे माल बिछा रखा हुआ है वो अच्छे से तो बिछा रखा हुआ है ना। तो दोस्तों जब मिस्त्री टाइल्स लगा रहा होता है तो वो सबसे पहले तो कच्चे माल की जो सरफेस है वो बना देता है, मतलब कच्चा माल सबसे पहले बिछा देता है, उसके ऊपर सीमेंट का लिक्विड जो रेला होता है उसको फैला देता है, फिर उसके ऊपर आपके जो टाइल्स होते हैं उसको वो फिट करता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो वो कच्चा माल बिछा रहा होता है और जब वो सीमेंट का रेला फैला रहा होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान देकर काम करवाना है कि वो अच्छे से उसको फिट करे, अच्छे से उसको माल नीचे रखे और अच्छे से उसको जो रेला है वो पूरी जगह फैलाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी मिस्त्री जल्दी के चक्कर में जो वो माल है वो अच्छे से नहीं फैलाते हैं और उसके नीचे टाइल्स के नीचे खोखला पड़ जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि टाइल्स के नीचे माल ही नहीं होता है, टाइल्स के नीचे सीमेंट ही नहीं होता है, तो टाइल्स खोखला पड़ जाता है, और जब उस टाइल्स के ऊपर हम चलते हैं या फिर किसी भी प्रकार का वजन रखते हैं तो टाइल्स क्रैक हो जाता है दोस्तों। आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगर टाइल्स के नीचे माल नहीं है दोस्तों तो वो उसके नीचे कुछ नहीं है तो वो खोखला है, अगर उसके ऊपर वजन रखेंगे तो वो टूटेगा ही सही ना। तो इसीलिए दोस्तों ये जो माल बिछाना है दोस्तों तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि अगर एक्सपीरियंस मिस्त्री है, अगर मिस्त्री एक्सपीरियंस रहा तो आपको किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिस्त्री का जो सिलेक्शन है वो आप सोच समझ कर ही दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों टाइल्स लगवाने से पहले मिस्त्री के चार्जेस के बारे में जरूर पूछिएगा दोस्तों, और उससे पूछ लीजिएगा कि वो फर्श के कितना रेट से काम करेगा, वो बाथरूम के टाइल्स कितने रेट में लगाएगा। तो ये सभी बातें आप क्या करिए एक प्लेन पेज पर लिखकर मिस्त्री के उसके नीचे साइन करा लीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मिस्त्री ने किस रेट में काम करवाने को बोला है दोस्तों, मिस्त्री ने क्या क्या काम करवाने को बोला है और हमें हमारे यहाँ क्या क्या काम करवाना है। तो हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये काम था और ये देखिए मिस्त्री के नीचे साइन। तो आप ये काम सबसे पहले जरूर करवाए दोस्तों। और चार्जेस की बात करें तो जो मिस्त्री होता है वो जनरली एरिया के हिसाब से अपने चार्जेस डिसाइड करता है दोस्तों। जैसे कि फर्श और फ्लोर्स के अलग चार्ज करेगा, बाथरूम्स के अलग चार्ज करेगा और किचन्स का अलग चार्ज करेगा। तो ये आप ये चार्जेस है मिस्त्री के चार्जेस के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जनरली जो फर्श के जो टाइल्स होते हैं वो जनरली 10 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 15 रुपए स्क्वायर फीट तक लगाए जाते हैं। और अगर आपका जो टाइल्स वाला है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो हो सकता है वो ज्यादा भी चार्ज कर सकता है दोस्तों। टाइल्स लगाते समय टाइल्स के ऊपर सीमेंट के या फिर रेत के थोड़े बहुत धब्बे पड़ जाते हैं टाइल्स के ऊपर। तो आप आपके मिस्त्री को अवेयर कर दीजिए कि और उससे बोलिएगा कि भैया जो ये माल के जो धब्बे है या सीमेंट के जो धब्बे इसके ऊपर पड़ गए हैं वो आप एक पोछे से हैंड टू हैंड साफ करते चलिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर वो एक बार सीमेंट के धब्बे सूख गए तो बाद में आपको आपके हाथ रगड़ने पड़ेंगे और आपके हाथ को छिलने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों एक बार टाइल्स के जो सीमेंट वो सूख गई है तो आपको उसमें बहुत मेहनत होगी उसको निकालने में, और हो सकता है आपके टाइल्स के ऊपर स्क्रैचेस भी आ जाए उन्हें निकालने में। तो फालतू की दिक्कत क्यों लेना, आप आपके मिस्त्री को पहले ही अवेयर करते कि भैया ये जो सीमेंट के धब्बे है आप उसके साथ साथ ही साफ करते चलिए। और दोस्तों टाइल्स के लगने के बाद आपको टाइल्स के ऊपर 2 से 3 बार तराई भी करनी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टाइल्स के ऊपर भी हमें तराई करनी पड़ती है और आपको आपके मिस्त्री से बोलना है कि भैया आपको तराई का भी ध्यान रखना है।
आप तराई भी करिएगा, 2 से 3 बार तराई करना ज़रूरी है। तो आप इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा कि आपका जो मिस्त्री है वो तराई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हो सके तो आप भी आके रह के तराई कर दीजिएगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। तो टाइल्स को भी हमें तराई करनी पड़ती है दोस्तों। टाइल्स को लगाते समय हमें कई बार टाइल्स को काटना पड़ता है, टाइल्स की कटिंग करनी पड़ती है टाइल्स को फिट करने के लिए उस जगह दोस्तों। तो आप कोशिश करिएगा दोस्तों टाइल्स की जो ये कटिंग है वो कम से कम हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टाइल्स का जो ये वेस्टेज है वो कम से कम हो दोस्तों, आप ये कोशिश करिएगा। और दोस्तों अगर आपका जो वेस्टेज है वो हो भी गया है तो आप उस वेस्टेज को सही जगह यूज करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो मिस्त्री होता है टाइल्स लगाने वाला, वो हमेशा फ्रेश जो टाइल होता है उसको ही काटता है दोस्तों। वो ये नहीं देखता है कि जो वेस्टेज टाइल्स है वो लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो आप कोशिश करिएगा दोस्तों कि जो वेस्टेज है उसका सही जगह यूज हो। और सबसे पहले तो आप कोशिश करिएगा कि दोस्तों जो टाइल्स की कटिंग है वो कम से कम हो, और अगर कटिंग हो भी गई है तो वेस्टेज है उसका सही से इस्तेमाल हो सके, सही से यूज हो दोस्तों। इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों बस आपको इन छोटे छोटे बातों पर ध्यान देकर ही अपना टाइल्स का काम कराना है दोस्तों। और अगर आपका टाइल्स लगाने वाला ही मिस्त्री एक्सपीरियंस होगा दोस्तों तो आपको इन सभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो वो आने ही नहीं देगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मैं बार बार ये बोलता जा रहा हूँ, वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक यही बोलता जा रहा हूँ कि टाइल्स लगाने वाला जो मिस्त्री है उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। और कुछ नहीं दोस्तों, आपको बस कुछ नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि आपका जो टाइल्स का काम है वो अच्छे से क्लीन तरीके से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों बस आपको यही जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देकर ही अपना टाइल्स का काम कराना है। तो दोस्तों टाइल्स लगाने से पहले या फिर टाइल्स लगाते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये सभी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो हेल्पफुल आपके लिए रही होगी दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स रह गए, कोई सवाल रह गए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा दोस्तों। और दोस्तों टाइल्स से रिलेटेड मैंने और भी सारी वीडियोस बना रखी है, तो आप उस वीडियो को आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, बहुत कम सब्सक्राइब करते हो, वीडियो तो बहुत ज़्यादा देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। तो सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।